की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। सतना से आपको बता दें, जहां पर तालाब की मेड़ फूटने पर बड़ी कार्रवाई की गई है। राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने बैठक में बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, नारायण तालाब की मेड़ फूटने का दोषी ठेकेदार ही पाया गया है। ठेकेदार की जमानत राशि जब्त कर ली गई है और इसके साथ उसे टर्मिनेट भी कर दिया गया है और ब्लैक लिस्ट करने की भी कार्रवाई हुई है। हमने आपको तस्वीर दिखाई थी कि कल मौके पर पहुंचकर राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने जायजा लिया था और आज आप देखिए ठेकेदार के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है। इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया है और इसके ही साथ नारायण तालाब के मेड़ फूटने का दोषी पाया गया है। ठेकेदार को जमानत राशि जब्त करके टेंडर भी टर्मिनेट हो गया है। क्या जेसीबी खड़ा लगेगा थोड़ी सी लगा दी। अरे यार हम लेके 50 आदमी देखे आप बोल रहे हो। अरे यहाँ छोड़ने आई जेसीबी नाला नहीं नाली। और चलिए सीधे रुक कर लेतना का इस वक्त हमारे साथ संवाददाता मृदुल पांडे लाइव जुड़ चुके हैं। मृदुल, बेहद बड़ी कार्रवाई की गई है। ठेकेदार के टेंडर को टर्मिनेट किया गया है और जमानत भी उसकी जो राशि थी उसे भी जब्त कर लिया गया है। लेकिन बड़ी बात यह कि आखिर ठेकेदार इतना घटिया निर्माण कैसे कर सकता है? यदि यह मामला और बढ़ जाता तो कई लोग इसकी चपेट में आ सकते थे और कल काफी नाराजगी भी देखने को मिली थी प्रतिमा बागरी की और कुछ वहां पे गहमा गहमी का माहौल भी हुआ था। जरा उसके बारे में भी बताइए। बिल्कुल, एक बड़ी कार्रवाई सतना नगर निगम प्रशासन की तरफ से की गई है। हालांकि जो नारायण तालाब की जो मेड़ फूटने की जो घटना थी, हालांकि पहले इस पर लीपापोती की जा रही थी, लेकिन कल जब प्रतिमा बागरी मंत्री जो राज्य मंत्री हैं वहां पे लोगों से मुलाकात की और उसकी सच्चाई जानने की कोशिश की, जिसको लेके आज एक समीक्षा बैठक भी बुलाई गई थी। ये टेंडर जो है के एन नारंग करके ठेकेदार हैं भोपाल के, उनको दिया गया था। तकरीबन 9 करोड़ की का ये ठेका था और नारायण तालाब में सौंदर्यीकरण का काम था। 3 बार एक्सटेंशन देने के बाद भी वो ठेकेदार द्वारा ये काम को पूरा नहीं किया गया और एक्सटेंशन देने के बाद भी उनकी तरफ से एक बड़ी लापरवाही बरती गई। जेसीबी मशीन से भरे तालाब की मेड़ के साथ छेड़खानी की गई, जिसके कारण यह जल सैलाब आया, मेड़ फूट गई और कई सैकड़ों घरों में पानी भर गया, लोगों की गृहस्थियां तबाह हो गई। लेकिन कल का वाकये की मैं जब बात करूं कि जब प्रतिमा बागरी मंत्री जब इंस्पेक्शन कर रही थी, मौके पर पहुंच के जिला प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पे थे, कलेक्टर थे, कमिश्नर थे। उसी वक्त जब ठेकेदार से मंत्री बातचीत कर रही थी, इस घटना का कारण पूछ रही थी, तो ठेकेदार द्वारा लीपापोती भरा जवाब दिया जा रहा था। गलत जानकारी अधिकारियों का, अधिकारी गलत जानकारी को लगातार सुन रहे थे। तभी एक रिटायर्ड कर्मचारी से यह वाक्य देखा नहीं गया, झूठ वो बीच में बोल पड़ा और उसने ठेकेदार को सीधे रोका और सीधे मुंह पर उसने कहा कि यह गलत जानकारी ठेकेदार द्वारा दी जा रही है और जेसीबी मशीन से खोदी गई थी मेड़ को, तभी जिसके कारण ये पूरा हादसा हुआ। इसी बात को लेकर कलेक्टर साहब को गुस्सा आ गया और तत्काल उन्होंने जो रिटायर्ड कर्मचारी था उसको सबके सामने डांट लगाई और उसके ही मकान को नापने की बात कह रहे हैं, जो कि वीडियो में हम लोग साफ तौर पर देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक ऐसी घटना पर संवेदनशीलता होनी चाहिए। जो पीड़ित लोग हैं वो लोग अपनी बात को रख रहे थे मंत्री के सामने और अधिकारियों के सामने कि ये जो सामने ठेकेदार खड़ा है वो झूठ बोल रहा है और घटना की मुख्य वजह क्या है वो बता रहे थे। इस पर उल्टा कलेक्टर साहब ने उस रिटायर्ड कर्मचारी को ही सबके सामने डांटा और उसकी जब मकान को नापने की बात कर रहे थे, उसको गिराने की बात कर रहे थे। बेहद ही संवेदनशील मामला था ये। और ऐसा तो आज जब ये बैठक हुई जिसमें ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की अब बात कही जा रही है, तो क्या इस बैठक में कल के प्रकरण को लेकर के चर्चा नहीं हुई कि जो शिकायत लेकर के पहुंचे हैं, जो पीड़ित है, आप उसी का घर नापने के लिए कैसे जरा वहां पर कह सकते हैं? जैसा कि आप भी बार बार बोल रहे हैं कि बहुत संवेदनशील मामला है, परेशान है वो, और बल्कि वो तो यही बता रहा था कि भाई ठेकेदार झूठ बोल रहा है। बिल्कुल, इस मीटिंग के बाद जब हम खुद मंत्री प्रतिमा बागरी से भी हमने बात की है और वो महापौर से भी बात की। मंत्री प्रतिमा बागरी का कहना था कि वो व्यक्ति पहले 2 बार बता चुका था इस घटना को, लेकिन जब वो तीसरी बार बोलने को आया तो कलेक्टर साहब ने उसको डांट दिया। उनका साफ तौर पर कलेक्टर को बचाव करता हुआ जवाब उन्होंने दिया था। और महापौर से जब हमने बात की तो उन्होंने इस मुद्दे पर सीधे बात करने से मना कर दी। उन्होंने कहा कि कलेक्टर साहब से ही इस मुद्दे पर बात किए जाए तो ज्यादा सही रहेगा, लेकिन कलेक्टर साहब हैं कि फोन ही नहीं उठा रहे हैं, इस मुद्दे पर कोई भी बात करने को तैयार नहीं है।
वो तो अच्छा हुआ मृदुल कि इस पूरे प्रकरण का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से कलेक्टर महोदय भड़के हुए नजर आ रहे हैं, जो शिकायत कर रहे हैं, जो पीड़ित होने के ऊपर। हालांकि ये भी एक राहत की बात है कि ठेकेदार के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हुई है, और आप भी नजर बना के रखिएगा। देखते हैं अब आगे इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई होती है, किस तरह के कदम उठाए जाते हैं। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए फिलहाल मृदुल।